दोस्तों, सांच को आँच नहीं कि सत्य सनातन है और सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को कुछ वक्त के लिए भयभीत बेशक किया जा सकता है। तो जब कपड़ा क्लीनिंग का जो हमारा विषय है उसके विषय में ही मैं बात करूंगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है तो जो चीज़ें हमारे से हजारों साल पहले उसके विषय में सोचने के लिए, उसको जानने के लिए हमें इतिहास को जानना जरूरी होता है। लेकिन हमारे इतिहास को इतना दूषित किया गया है स्वार्थी लोगों के जरिए कि कुछ लोग कि कहते हैं ना कि भाई ये देश बहुत गरीब था, तो गरीब था, मान ले गरीब था, तो वो कौन लोग थे? हजारों किलोमीटर दूर से वो लुटेरे, वो डाकू, वो चोर, वो कौन से बुद्धिमान लोग थे कि किसी गरीब के घर में वो डाका मारने आएंगे। किसी गरीब के घर में अगर मान लो डाका मारने आएंगे, उसे क्या मिलेगा? कि उन्हें पता था कि वहाँ पे जो लोग हैं वो एक सीधे साधे लोग हैं, वो एक तरह सुखी संपन्न लोग हैं, कि ये अमर था, है और रहेगा। तो वो लोग आए, और ऐसा नहीं आता कि जब तक घर का भेदी ना हो, जब तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी सीमा के अंदर प्रवेश कर सके। तो दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब इतिहास में जाते हैं, मान लो किसी भी टॉपिक के विषय में कैसे भी जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से हमारे एक ये राष्ट्र नहीं है, कि देश नहीं है, ये वो कहते हैं ना, भारत वो था जिसमें सूर्य अस्त कभी होता नहीं था, लेकिन स्वार्थी लोगों के, उनके जो विचार, उनके कहते हैं ना एक उनके लालच की वजह से, कि इतना एक कहते हैं एक श्रिंकेज, ये श्रिंकेज की तरह ये सुकड़ता चला गया। और क्या कि अभी तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई, कि बट गए, लुट गए। अच्छा, वो जो लोग आए थे उनका नामो निशान नहीं है कि कौन था, क्या था, कहाँ से आया, लेना देना कुछ नहीं, वो उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है। और ये अभी तक था, है और रहेगा, क्योंकि इसको मिटाने वाला कोई, जब तक भारत है पूरा विश्व है, विश्व का नाम ही भारत है एक तरह का, कि यहाँ पे ऋषि मुनि की ये एक सोच है, एक विचार है, एक सोच है, ये देश नहीं है, एक सोच है। उस सोच को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उसी तरह हमारा जो कपड़ा क्लीनिंग के बारे में सोचते हैं, तो जब हम आज कल की जो इतिहास को पढ़ते हैं किसी बुक में या यूट्यूब चैनल पे या उसमें जो हम गूगल पे देखते हैं, तो उसमें उन देशों के नाम दिए जाते हैं कि इन्होंने कपड़े का आविष्कार किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो क्या है कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी, तो सुखी संपन्न था, हर एक चीज़ की, यहाँ कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो वहाँ हर एक चीज़ थी। लेकिन क्या कि जुटलाया गया है इस इतिहास को। तो यहाँ की जो सबसे पहले, जो बाकी सारी चीज़ छोड़ दो, कि इसमें है क्या कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो नग्न अवस्था में वो पृथ्वी पे विचरण करता था, क्योंकि मनुष्य एक सामूहिक समूह में रहने वाले हैं। तो वो लोग मौसम की मार से बचने के लिए, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए, वो अपना पेड़ों की पत्तियां, छाल लपेट के शरीर पे और गुफाओं में, कंदराओं में उसमें रहते थे। बाकी भूख की, जो पेट की भूख मिटाने के लिए कंद, फूल, फल और जंगली पशुओं, जंगली जानवरों के शिकार करके मांस से अपना पेट भरते थे। उनकी खाल, उनके बाल, उनके जो पंख, उनसे अपने शरीर की सुरक्षा करते थे। ये है। तो अब बात आती है उसको क्लीन करने की, कि उन्होंने क्लीन कैसे किया। कि मनुष्य ने देखा कि पशु जब कीचड़ में लथपथ होके, जब वो झरनों में, तालाब में, नदी में जब जाता है और उसके बाद जब निकलता बिल्कुल साफ है, तो उन्होंने क्या कि अपने गारमेंट को, अपने जो
वस्त्र जो शरीर के ऊपर धारण करते थे, कोई भी करते थे किस टाइप के भी, तो सबसे पहले उन्होंने उसको पानी में धोना शुरू किया। तो सबसे पहला जो हमारा रसायन, सबसे पहला जो केमिकल हमारा जल यानी पानी है। क्योंकि पानी जो चीज़ जब थी वो अब है और वो रहेगी, क्योंकि ये सत्य है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। फिर हमारा जो हमारे कल्लर ऊसर ज़मीन होती है जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ ज़मीन पे फफूंदी टाइप यानी सफ़ेद रंग का पाउडर टाइप निकलता है जिसको हम रे बोलते हैं। और इसको एक केमिस्ट्री भाषा में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, यानी सोडा एस, कपड़े धोने का सोडा। वो ये मैं व्यक्तिगत अपने विषय में बताता हूँ कि जो नमक है वो समुद्र में निकलता है, खारा पानी होता है, पानी को जमा के उसको निकाल जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे नमक के कुएँ थे, मेरी आंखों के देखी बात है, क्योंकि जो मेरा जन्म हुआ है वो जब हुआ है जब हमारा देश आज़ाद हुआ है। एक माहौल कुछ इस टाइप का था कि भाई नई नई चीज़ें आ रही थी, वो स्वार्थी लोगों की वजह से ही। तो हमने क्या कि वो इकट्ठा करके मटकों में भरते थे, सभी भरते थे, आसपास के जो भी लोग हैं, तो उनसे हम अपने कपड़ों को वॉश करते थे। तो उसी तरह ये प्राकृतिक है सारी चीज़ें, तो उसमें खनिज, ये खनिज में ही आती है। और प्राकृतिक में इसमें हम लेते हैं आंवला, रीठा, नींबू, सिरका, जो ये है ये चीज़ें लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी, उसमें दही, और उसमें हमारा छाछ, ये सारे केमिकल के अंदर आते हैं। तो ये इनसे कपड़े क्लीनिंग करते हैं। तो दूसरा जो हमारा जो केमिकल है, रसायन है जो अभी तक चल रहा है, वो रे यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, वो है। तो ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह की मिलावट बनावट नहीं होती। बाकी जब भी मैं बताता हूँ कि भाई आप, काफ़ी हमारे भाई कहते हैं कि आप जो केमिकल यूज़ करते हैं बहुत सफाई के साथ में निकाल देते हैं, कि आप हो सकता है कि, क्योंकि ये एक मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि जादू मंत्र मैजिक दिखाना। क्योंकि मैं इस टाइप के कोई काम नहीं करता, मेरा काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरलता पहुंचाना, क्योंकि आपके हित के बारे में ही मैं सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके विषय में पता हो और आप आसानी से उस काम को कर सकें। ये मेरा जो मोटिव रहता है, जो मेरी सोच है। और 24 घंटे ये सोचता हूँ कुछ ना कुछ कि आप सबके विषय में, कि आप अपने काम को एक अच्छी क्वालिटी के साथ में और कम कॉस्टिंग के अंदर कर सके। बाकी केमिकल बहुत सारे हैं, और केमिकल का कि मैं ये कहता हूँ, बार बार मैं आपको कहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करें। और ये जो केमिकल आपके पास हैं जो आप उनसे कर सकते हैं, लेकिन करने से ही होता है। कि कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा। और सिखाएगा क्या, कि जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप, क्योंकि मेरे जैसे मोटे दिमाग का आदमी, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, और मैं बाकी दुनियादारी का मुझे नहीं पता, कि अपने काम में मैं कुछ हद तक अपने आप को, लेकिन हकीकत में क्या कि जब मैं अकेले में सोचता हूँ बैठ के, तो मैं अपने आप को जीरो महसूस करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा। और 24 घंटे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। और वो करता किस लिए हूँ कि मेरा कोई ना दुकान है ना कोई मेरा इस टाइप का काम है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि भाई जो मैं कुछ सीखूँ आप सब लोगों के क्या, आप सब भाइयों के बच्चों के काम आए। तो इस टाइप की जो मेरी सोच है। बाकी गुस्सा भी इसलिए आता है कि जो हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें, बहुत इतना ज्ञान भरा पड़ा था, जिसमें नालंदा लाइब्रेरी जिसको जला दिया, महीनों तक उसकी कहते हैं ज्ञान की जो धुआं के रूप में उड़ती रही। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उस सत्य को आप छुपा भी नहीं सकते। तो वो जो लोग थे जो कहते हैं ना कि अनपढ़ गंवार लुटेरे
डाकू, उठाई गिरे, उनको जो कहा जाए, क्योंकि वो एक कहते हैं शब्दों की भी एक बेइज्जती है, क्योंकि वो लोग पशुओं से, पशु कहते हैं पशु जो होते हैं वो एक इंसान के लिए एक वफादार होते, वो पशुओं के भी पशु थे कि उनको जिस नाम से लिया जाए वो भी उसका एक कहते हैं उसके लिए एक अपमान करने के बराबर है, क्योंकि वो अपमान से अलग वो इंसान थे नहीं, वो कहते पत्थर भी नहीं थे, वो एक तरह के कि कहाँ से आए कहाँ गए उनका नामो निशान नहीं है। और वो अभी तक उनकी सोच पे चलने वाले लोग अभी तक जहाँ भी हैं वो लोग, वो क्या है कि कहते हैं ना कि भाई इनका कोई धर्म नहीं होता, धर्म होता है। धर्म क्या है कि एक ऐसी एक टीम है, और मैं उनको कि आती जाति में किसी में लेता, ऐसी एक टीम है जिनका काम है कि दूसरों की कहते हैं मलाई के ऊपर, दूसरों की कमाई के ऊपर नियत रखना। तो वो इस टाइप के लोग हैं कि ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारा जो काम है वो एक ज्ञान का काम है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने काम को, बाकी जो कपड़ा क्लीनिंग का जो काम है वो आप उसमें थोड़ा सा कहता है हौसले की आवश्यकता है। जब हौसला होगा तो अनुभव भी आएगा, अनुभव आएगा तो आप अपने काम को करने में सक्षम भी होंगे। तो दोस्तों गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि इतिहास को इतना कहते हैं नष्ट करने की कोशिश की गई है, और ऐसे लोग अभी तक हमारे बीच में हैं, और उनके ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो मानवता के लिए एक कहते हैं ना कि ब्रेकर ना बने, और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। बाकी हमारा कपड़ा क्लीनिंग का जो काम है, और क्या कि सबसे पहले की बात क्या है कि भाई गारमेंट है, और गारमेंट को जब तक हम किसी कपड़े के विषय में हम क्या हर एक चमकीली चीज़ को जो दुकानदार ने बता दिया वही सोच लेते हैं कि भाई उसने सिल्क बताया, हाँ सिल्क है, कि किसी आजकल पॉलिश का ज़माना है कि किसी चीज़ में पॉलिश करके चमका के दे दो कि हाँ ये है। तो क्या कि इसके लिए थोड़ा अनुभव चाहिए, और काफ़ी जब हमें गारमेंट के विषय में पता लगता है, कपड़े के विषय में पता लग जाता है, तो इसके जो विषय हम अभी अपनी जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें इसको विस्तार से बताएंगे कि गारमेंट की पहचान क्या होती है, और दाग किस टाइप के होते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को अगर मान लो वैसे कहते हैं ना कि बिना हिसाब किताब के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, एक कैटेगरी के हिसाब से जब देखते हैं तो ये चीज़ें समझ में भी आएंगी, और उस पर हम अमल भी करेंगे। अमल करेंगे तो हम सक्सेस भी होंगे, सफल भी होंगे। तो दोस्तों कारण यही है कि भाई कपड़ा क्लीनिंग का काम है, और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सक्षम करना है कि जो भी काम हम करें अपने जो निर्धारित समय के अंदर उसको भलीभूत करके, यानी अच्छी तरह करके हम आराम से अपने परिवार के साथ में सो सकें। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि विषय बहुत बड़ा कि इसके लिए 360 दिन यानी पूरी साल 24 घंटे बोलते हैं तब भी ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये विषय ही बहुत बड़ा है। रोटी कपड़ा और मकान, इसी के ऊपर हमारा जीवन निर्धारित है। तो इसको सुचारू रूप से हम चलाते रहेंगे। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहे। कोई भी एक क्वेश्चन हो आपके विषय कपड़े के विषय में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।